डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, ठीक है। तो आज की इस क्लास में पढ़ेंगे क्या, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, ठीक है ना। डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर पहले का क्लियर होना चाहिए। डिफरेंशिएशन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, सी ना। अब वही हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से आगे हमारा रेट मेजर, ठीक है ना। रेट मेजर देखो इसको ऐसा कर समझते हैं कुछ, ठीक है ना, सवाल के थ्रू समझेंगे। मान लिया कि जैसे है ना कि ये कंपनी है ना, कोई कंपनी है वो मार्कर बना रहा है एग्जैक्टली, ठीक है ना, ये मार्कर बना रहा है, ठीक है। अब मार्कर बना रहा है, ठीक है ना, तो उसमें क्या हुआ, कुछ एरर आया, समझ रहे हो, कुछ उसमें एरर आया, माइनर सा एरर आया, ज़्यादा एरर आया, जो भी आया एरर आया, ठीक है ना। तो वो एरर कितना आएगा उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। या फिर यूँ कहें, सी ना, यूँ कहें कि कोई वेरिएबल टर्म है, ठीक है ना, कोई वेरिएबल टर्म है, तो वो वेरिएबल टर्म है ना, तो कितने रिस्पेक्ट से वो चेंज हो रहा है, ठीक है ना। जैसे कि मान लिया, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन भी लिए हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन किस चीज़ का लिए हैं, बलून का, गुब्बारा का, ठीक है ना। तो कोई गुब्बारा है जो कि चेंज कर रहा है, ठीक है ना। तो गुब्बारा का चेंज करेगा तो क्या चेंज करेगा, उसका वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम चेंज करेगा। वॉल्यूम चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ठीक है ना। तो वही अपने को यहाँ बतलाना है। जैसे आप एक क्वेश्चन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना, ए बैलन विच ऑलवेज रिमेन्स अ स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल रेडियस, ठीक है ना। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ठीक है ना, व्हेन द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है ना। बोलता क्या है, एक बैलन है जो कि हमेशा क्या होगा, स्फेयर में होगा। बैलून जो होता है क्या होता है, स्फेरिकल होता है एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो मान लिया एक बैलून है इस तरह से जो हमेशा क्या है, ऑलवेज रिमेन्स अ स्फेरिकल, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है ना, कोई पंप लगा दिए, ठीक है ना, पंप लगा नहीं होता, पंप लगा दिए जो एयर भरता है उसमें, ठीक है ना, और इसमें हवा भर रहे हैं, तो क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा, एक स्फेयर के केस में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्फेयर के केस में होगा, तो यहाँ पे इस बैलून का कुछ रेडियस है यहाँ से, ठीक है ना। अब जैसे जैसे उसमें ज़्यादा हवा भरेंगे तो उसका क्या करेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन भी दे रहा है कि ए बैलन विच ऑलवेज रिमेन्स अ स्फेरिकल, एक बैलन है जो कि हमेशा स्फेरिकल के केस में होगा, ठीक है ना, हैज़ ए वेरिएबल रेडियस। रेडियस क्या है यहाँ पे, वेरिएबल, ठीक है ना, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है, रेडियस इंक्रीज करेगा dr, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा उसके रिस्पेक्ट में, सीधा सीधा सी ना। देन फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसमें सीधा सीधा क्या मानेंगे, x और y के केस में, ठीक है ना, रेट मेजर में, कि मान लिया कि एक बॉक्स है, ठीक है ना, एक बॉक्स है, इसका कुछ चौड़ाई है, तो इसको कार्टेशियन प्लेन पर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा हमारा y, सीधा सीधा डिफरेंशिएटिंग टर्म में माने, ठीक है ना। तो ये इसका लंबाई बढ़ रहा है तो चौड़ाई में कितना बढ़ेगा वो बताना है, इस तरह से कुछ आएगा एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लिया y इक्वल टू मान लेते हैं क्या, वॉल्यूम, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, ये फॉर्मूला अपने को मालूम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम का केस है एग्जैक्टली, ठीक ना, ज्योमेट्रिकल सारा फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू। अब इस रेट मेजर में हम क्या करेंगे, दो ही टर्म है, ठीक है ना, जो वॉल्यूम होगा, सरफेस एरिया होगा, इन सबको क्या मान लेंगे y, और जो रेडियस होगा इस तरह का जो होगा उसको क्या मान लेंगे x, सीधा सीधा, ठीक है। मतलब कि x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, अगर x के रिस्पेक्ट में एरिया चेंज हो रहा है तो dx, और y के रिस्पेक्ट में एरिया चेंज हो रहा है तो dy। क्लियर है इतना, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका क्या है, इसमें भी दो टर्म है, एरिया चेंज कर रहा है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, साथ में रेडियस इंक्रीज कर रहा है। तो रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो इस रेडियस को r को इक्वेट करते हैं किससे, x से। मान लेते हैं जो ये है हमारा क्या है, x है, और जो वॉल्यूम है पूरा का पूरा वो चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू y, सीधा सीधा, ठीक है, बराबर है। रेडियस इंक्रीज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है ना। मैसेज आया, ठीक ना, रहने दो। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या मान लिए, y, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3 पाई, r की जगह पर क्या हो जाएगा x, क्योंकि रेडियस को क्या माने थे x, तो ये हो जाएगा x क्यूब। चेंज कर रहा है तो चेंज वाले टर्म में हम ऐसा क्या इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंशिएशन का टर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जब भी कोई चीज़ चेंज कर रहा है तो उसमें क्या डिफरेंशिएटिंग वाला टर्म इस्तेमाल करेंगे। बोले थे पीछे का पढ़ना,
पीछे का पूरा अब ज़रूरत है, अब आगे सारे क्वेश्चंस में जो भी करेंगे रेट मेजर, टेंजेंट नॉर्मल, सारे में अब ये टर्म आएगा, सी ना, इंटीग्रेशन तक, अब डेफिनेट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन तक, सी ना, ये बेसिक था हमारा डिफ्रेंसिएशन वगैरह। क्लियर है? तो कुछ नहीं करना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये कितना हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। ये 4/3 एक कांस्टेंट टर्म है, ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ पाई एक्स क्यू अपॉन डी एक्स। आगे बढ़ाते हैं, तो 4/3 कांस्टेंट है, 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4πx स्क्वायर। क्लियर है इतना? बोलो हाँ ना बोलो, सही है। अब देखो यहाँ पर क्या दे रहा है हमारा यहाँ पे जो व्हेन द रेडियस व्हेन द स्फीयर ऑफ द रेडियस कितना दे रहा है 7 सेंटीमीटर। स्टार्टिंग में जो रेडियस था वो कितना था 7 सेंटीमीटर, उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर रहा था, तो बस कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा 4πx स्क्वायर, यानी कि dy अपॉन डी एक्स एट x इक्वल टू कितना 7 सेंटीमीटर पे 4πx की जगह कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, यानी कि ये हो जाएगा 49 इंटू 4 इंटू पाई, 9 4 जा 36, तो ये कितना हो जाएगा 6 3 और 4 4 जा 16 और 16 और 3 बोलो 19, यानी हो जाएगा 196 पाई। एरिया है, वॉल्यूम है कितना सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से रेट मेजर में कुछ इस तरह से क्वेश्चंस देगा अपने को, ठीक है ना। अभी बहुत सारे क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना, अपने को बनाना है, ट्राई करना है, फिर सेल्फ प्रैक्टिस आप लोग कीजिए इस पर, ठीक है ना। चलो इसमें कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। मैसेज चलता था ना बहुत सारा, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, अब की बार मोदी सरकार, वृत्त की पड़ेगी 2 पाई आर, अब की बार मोदी सरकार, नहीं देखा है छीना पप्पू के हाथ से उसका मिल की बार, अब की बार मोदी सरकार, ठीक है। तो हाँ, तो एरिया ऑफ ए सर्किल क्या है हमारा पाई आर स्क्वायर, सीधा सीधा, ठीक है ना। तो इसमें वही करना है एक्जैक्टली, सी ना क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल, सी ना, एरिया जो सर्किल का एरिया वो क्या हो रहा है चेंज कर रहा है, सी ना। पहले छोटा सर्किल था, बड़ा सर्किल हुआ और बड़ा सर्किल हुआ, तो वो सर्किल का एरिया चेंज करेगा किसके रिस्पेक्ट में, उसके रेडियस के रिस्पेक्ट में। अरे छोटा सर्किल था तो रेडियस छोटा सा था, नहीं है, और बड़ा सर्किल हुआ तो रेडियस बड़ा सा हो गया, सीधा सीधा, सी ना। तो वही है यहाँ पे, तो क्या मालूम होना चाहिए अपने को उसका एरिया। तो एरिया ऑफ ए सर्किल देखो बेसिक है ना, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए सारा, क्या एरिया ऑफ ए सर्किल इज पाई आर स्क्वायर। अब बोले थे एक तरफ x मान लेंगे, दूसरी तरफ y मान लेंगे, एक तरफ x के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, जो आंसर होगा वो y के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, सीधा सीधा, ठीक है ना। तो एरिया को मान लिया क्या y, और ये कितना हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर, सीधा सीधा। सिंपल डिफ्रेंसिएशन, नहीं है, सिंपल डिफ्रेंसिएशन, क्या dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2πx। अब कितना बोलता है यहाँ पे रेडियस, व्हेन द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, तो dy अपॉन डी एक्स एट x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर क्या करेंगे 2πx पे 3 सेंटीमीटर को बैठा देंगे, कितना हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर एरिया है ना, ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 6 पाई सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारा आंसर। सिंपल है, सही ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, सही ना। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। एक और क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, द टोटल रिवेन्यू रिसीव फ्रॉम द स्केल ऑफ x यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय rx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। फाइंड द मार्जिनल रिवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 5, वेयर बाय मार्जिनल रिवेन्यू वी मीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ द टोटल रिवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड एट इंस्टेंट, ठीक है। सब में वही करना है, कुछ खास नहीं है कंसेप्ट, सीधा सीधा क्या है rx इक्वल टू अपने को दे रहा है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। rx इक्वल टू दे रहा है कितना 3x स्क्वायर प्लस
36x प्लस 5, सी ना, एक को x मानो एक को y मानो, आर एक्स कितना हो जाएगा हमारा y, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, यानी कि dy अपॉन डी एक्स डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा ये 6x प्लस 36। आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को, dy अपॉन डी एक्स एट x इक्वल टू कितना 5 सेंटीमीटर है क्या, जो भी होगा सेंटीमीटर हुआ तो सेंटीमीटर, मीटर हुआ तो मीटर, सी ना, तो ये कितना हो जाएगा 6x, x की जगह पर हो जाएगा हमारा 5 प्लस 36, तो 6 5 जो 30 और प्लस 36 यानी कि 66, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आसान है, सी ना। तो आज इतना ही रखते हैं इस लेक्चर 1 में, फिर लेक्चर 2 में और इस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी है, ये सब क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब आगे कुछ बढ़िया क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए इसको आप बुक ओपन करो, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर निकालो और इसको बनाओ।